नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान से करोड़ों रुपए लेने की बात आज तक के कैमरे पर कबूलने के बाद सफाई का ड्रामा, लेकिन हुर्रियत का नेता नईम खान एक बार फिर से हुआ है बेनकाब। आज तक के स्टिंग के ऑपरेशन के बाद बौखला गया नईम खान। हुर्रियत ने तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सस्पेंड होने के बाद नईम खान किस तरह से बौखलाया हुआ है और आरोप मढ़ रहा है, ये भी देखिए। और नईम खान अब ये कह रहा है कि एनआईए के जरिए उसे डराने की कोशिश हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ने को मजबूर हो जाता है जब आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर आज तक संवाददाता उससे सवाल पूछते हैं तो इतना ज्यादा बौखला जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ देता है, आरोप लगाता है, लेकिन सवालों के जवाब न नईम खान के पास हैं न उसने दिए। और आइए अब हम आपको बताते हैं, जब हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने नईम खान से सवाल पूछे तो किस तरह से वो बौखलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक के छोड़कर भाग गया। मैं आपसे Sir, you have been saying you India Today, you Aaj Tak, you are the cheaters, you are the cheaters, you are the cheaters. You are saying you take fund from Pakistan. You saying it's indigenous movement. I never said. If you are taking fund from Pakistan, how it is indigenous movement? This is indigenous. You are not. You are the cheaters. You are. You take fund from Pakistan. How it is indigenous movement, sir? Who are you? I am not answerable to you. Who are you? I am not here to answer. I am not answerable to this. Sir, you take fund from Pakistan. You take fund from Pakistan. How this is indigenous movement, sir? I will tell you. आप कहीं भी चलाएंगे, बैठो. I have caught on camera. You are caught on camera, sir. You jingoist. I don't know. Are you from army? Are you from intelligence? I'm not jingoist. I'm just a journalist. I'm just asking you a simple question. You are caught on camera. You are here. Listen to me. On camera, you were saying. Hold on your tongue. Sir, on camera, you were saying that you take fund from Pakistan. You accepted fund from Pakistan. Yes, I am ready to answer, but you hold on your tongue. You have put forth the question. Hold on your tongue. सुनो, खामोश हो जा। हम नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं अगर निकलूंगा, खामोश, अभी मैं निकलूंगा, ये अभी कहेंगे नईम खान भाग गया। और इतना मैं अभी तक 1 घंटे से बात कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा था, इसलिए मैं एक बार आपसे फिर कहूंगा, शांति रखो। अगर मैं जालिम होता, मैं आपको अलाउ नहीं करता, क्योंकि जब आपने 4 दिन से वो वीडियो चलाई, आपने मुझसे पूछा, आपने यहाँ आपने कहा, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने कहा नईम खान अंडरग्राउंड है। इज इट ट्रू? यू चीटर। आप काम की बात का सवाल जवाब नहीं दे रहे हैं, आप भाग रहे हैं सवालों से। एक बार फिर बेनकाब हो गया हुर्रियत का ये नेता नईम खान। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खुलेआम पाकिस्तान से करोड़ों रुपया लेने के बाद कबूल करने वाला ये अलगाववादी नेता 4 दिन बाद अपनी सफाई पेश करने मीडिया के सामने आया था। आपको दिखाते हैं आज तक के कैमरे पर नईम खान का वो कबूलनामा, जिस पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। गिलानी साहब को फंड किया है, कितना सर? सब कुछ तो नहीं पूछते, बट हमें जहाँ जहाँ पता चलता है तो वो ठीक ठाक किया, उन्होंने भी किया। 10-20 करोड़ ज्यादा किया। 10 रजिस्ट्रेशन तो आपसे, क्योंकि उसको ये फायदा हुआ, उसने पूरे पाकिस्तान में एक ड्राइव भी फिर चलाया इस नाम पे ना, कलेक्शन ऑफ फंड्स के नाम। बेड का हिस्सा है। हालात को खराब करने के लिए आपको पैस चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन जले, पुलिस स्टेशन जले, चाहे स्कूल जले, पंचायत जले, अलग चाहे हॉस्पिटल, जाती तौर में हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो मतलब कैओस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। मतलब जैसे 3000 आप कह रहे हैं स्कूलों में आपने आग लगवा दी कश्मीर में। 3000 नहीं, 3500 नहीं, अभी तो 35 ही चल। खुलेआम इस कबूलनामे के बाद किसी सफाई की गुंजाइश बचती भी नहीं है, इसलिए आज तक के सवालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ निकल गए नईम खान। सवालों से पकड़े गए, सबसे बड़े सवाल पर पकड़े गए, और जब जवाब देने की बारी आई तो भाग गए। श्रीनगर से कृष्ण कुमार के साथ मैं आशुतोष, आज तक। रुख अगली खबर का। एक अफवाह का जख्म कितना गहरा, कितना खौफनाक हो सकता है, इसकी मिसाल बने हैं झारखंड में जमशेदपुर के 2 गांव, जहां एक अफवाह ने ले ली 7 लोगों की जिंदगी। अफवाह की आग का मंजर कैसा होता है, ये उसकी एक तस्वीर है।
अफवाह की आग कितना गहरा जख्म दे सकती है, ये उसकी भी एक तस्वीर है। जमशेदपुर में बच्चा चोरी की अफवाह में सुलग रहे हैं 2 गांव। गाड़ियां और घर फूंक दिए गए। इतना ही नहीं, इस अफवाह ने इंसानियत को भी राख कर दिया और पीट पीट कर मार डाले गए 7 लोग, जिसमें एक बूढ़ी महिला और एक नाबालिग भी शामिल है। मैंने बोला बात क्या है, तो बोलता नहीं तुम्हारा घर में आदमी छुपा हुआ है, ये गाड़ी में जो आया है इन लोग। तो हम बोले भाई हम तो सुबह 4 बजे देखे थे उन लोग को, तो हमको मौका दीजिए, अगर हमारे घर में है तो हम देखते हैं। बोलता नहीं, और तुम नहीं देखोगे हम लोग देखेंगे, बोल करके पूरा घर को तोड़-ताड़ किए। गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और अब सरकार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अफवाह के शिकार पीड़ित परिवार मुआवजा मांग रहे हैं और हत्यारों को फौरन पकड़ने की मांग कर रहे हैं। तो ज्यादा भीड़ थी, उसने 5 आदमी खाली प्रशासन की जीप में आए और जीप से उतार के वो बंदा को मारा गया है। प्रशासन को मार के भगाया गया है। साथ में एक मेरी दादी है, दादी माँ, वो उसको भी मतलब मारा गया है और बहुत ज्यादा। सरकार के पास इंसाफ दिलाने का भरोसा है, लेकिन प्रशासन अफवाह की जड़ तक अभी पहुंच नहीं पाया है। पूरे राज्य में लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है। धर्मवीर सिन्हा, जमशेदपुर, आज तक। मथुरा से लेकर लखनऊ तक को दहलाने वाले मथुरा के पापियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। ज्वेलर्स के डबल मर्डर और लूट के आरोप में 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। मथुरा में सरेशाम लूट और डबल मर्डर की इस वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया था। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के मुद्दे पर प्रचंड बहुमत से बनी योगी सरकार तक कटघरे में आ गई थी, लेकिन 5 दिन के बाद शिकंजे में आ गए मथुरा कांड के आरोपी। नीरज उर्फ चीमा, राकेश उर्फ रंगा, आयुष, आमिश, छोटू और आदित्य। यही वो 6 चेहरे हैं जिन पर आरोप है मथुरा में 2 सर्राफा कारोबारियों की हत्या करने और लूट का। हैरानी की बात यह है कि अपनी खौफनाक वारदात के बाद ये उसी मोहल्ले में छिपे हुए थे और पुलिस दुनिया जहान में इनकी खाक छान रही थी। बरामदगी हुई है, अभी बरामदगी हम चेक नहीं कर पाए हैं कितनी हुई है कितनी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा असेसमेंट वादी की तरफ से नहीं आया था, हम उसको चेक कर रहे हैं। लेकिन लाखों रुपए की ज्वेलरी और कैश और डायमंड वगैरह सब बरामद। वो यही शहर के मोहल्ले से जहाँ के रहने वाले थे वहीं। इनकी भनक मिलने के बाद जब पुलिस आज सुबह दबिश के लिए पहुंची तो इन शातिरों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दोनों ओर से हुई फायरिंग में मुख्य आरोपी चीमा समेत 7 पुलिस वाले घायल हो गए। हमारी टीमें लगी हुई थी, आज सुबह बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें हमने पूरी घटना में जो शामिल जितने बदमाश थे सारे बदमाशों को पकड़ लिया है और उसमें कुछ हमारे पुलिस वाले घायल हैं, 2 बदमाश घायल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी रंगा बिल्ला गिरोह के बदमाश हैं। कई वारदातों में शामिल गिरोह का एक मुखिया बिल्ला पहले ही जेल में है, अब रंगा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। प्रशासन, पुलिस सब ने मिलकर इन अपराधियों को पकड़ा है। किन शब्दों में इसका आभार व्यक्त करूं। मेरी बच्चे की आत्मा को शांति मिल रही होगी जरूर, मेरा बच्चा भी ऊपर से। मथुरा कांड ने विधानसभा तक को गूंजा दिया था और खुद मुख्यमंत्री योगी को जवाब देना पड़ा था। अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षण दाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। बहुत सत्य के साथ हम निपटेंगे, पूरी निर्ममता के साथ निपटेंगे ऐसे तत्वों से। और यह तय है कि अगर किसी ने किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी व्यापारी को उत्पीड़न किया तो फिर उसको अपने भविष्य के बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। योगी की चेतावनी के 24 घंटे के भीतर मथुरा के आरोपी धर लिए गए। उम्मीद है कि कानून व्यवस्था पर यूपी पुलिस आगे भी इतनी ही मुस्तैद रहेगी। मदन गोपाल शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, मथुरा, आज तक।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़खान का आरोप लगाने वालों को चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज आज दिया। आयोग की चुनौती है कि 3 जून से हर पार्टी को 4 घंटे आयोग देगा और ईवीएम को हैक करके राजनीतिक दल दिखाएं। वो तमाम पार्टियां जो लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही थीं, वो तमाम पार्टियां जो ईवीएम को संदेह के घेरे में ला रही थीं, उन तमाम पार्टियों को चुनाव आयोग खुला चैलेंज दे रहा है। 3 जून को आओ और ईवीएम हैक करके दिखाओ। And therefore, the Election Commission of India now proposed to open the challenge on 3rd June onward to all political parties. I repeat, चुनाव आयोग 3 जून 2017 से आगे 3 जून से प्रारंभ करके और आगे तक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज का आयोजन कर रहे हैं। यूं तो ये चैलेंज उन तमाम नेताओं के लिए है जो लगातार बीजेपी की जीत को ईवीएम की देन बता रहे हैं, मगर इस चैलेंज का सीधा सरोकार आम आदमी पार्टी से है, जिसके अभियंता दिल्ली विधानसभा में अपनी अभियांत्रिकी का बेजोड़ नमूना लेकर हाजिर हुए थे। ईवीएम जैसी मशीन पर डेमो किया था। अब आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग जाना है, ईवीएम को टेम्पर करके दिखाना है। ईवीएम मशीन टेम्पर हो सकती है, ये हमने विधानसभा में करके दिखाया। कैसे टेम्पर हो सकती है ये बता के दिखाया। कैसे मदरबोर्ड बदला जा सकता है इसको करके दिखाया। लेकिन आज जो चुनाव आयोग की ओर से चुनौती दी जा रही है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। अब खुद चुनाव आयुक्त ने चुनौती दी है। इंतजार है 3 जून का, जब ईवीएम पर सवाल उठाने वाले चुनाव आयोग जाएं और ईवीएम हैक करके दिखाएं, ताकि लोकतंत्र के सबसे बड़ी बुनियाद पर संदेह खत्म हो सके। संजय शर्मा के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। बद्रीनाथ के रास्ते में टूटा आफत का पहाड़ साफ करने में जुटा हुआ है प्रशासन। यात्रा आंशिक तौर पर शुरू भी हो गई है, लेकिन हजारों श्रद्धालु अब भी रास्ते में फंसे हैं। करीब 24 घंटे पहले बद्रीनाथ के रास्ते में टूटा था आफत का ये पहाड़। मंजर ऐसा कि आसपास मौजूद हजारों लोगों का कलेजा कांप उठा। भारी भरकम पहाड़ टूटा और सड़क पर बिखर गया। बद्री विशाल के हजारों भक्त जहां के तहां थम गए। राधे राधे। लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी और बाबा बद्रीनाथ की महिमा ऐसी कि आज फिर यहां लग रहे हैं जयकारे। बद्री विशाल भगवान की जय। पहाड़ टूटने की वजह से रास्ते में फंसे करीब 2000 लोगों में से 800 लोगों का रास्ता साफ हो चुका है और वो अपने सफर में आगे निकल चुके हैं। प्रशासन के मुताबिक अभी विष्णु प्रयाग तक किलोमीटर पैदल चलकर फिर बद्रीनाथ धाम जाने की राह खुल गई है। ऐसे में लोग अपनी गाड़ियां जोशीमठ में छोड़कर पैदल ही निकल रहे हैं। बाकी लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से जुटा है। जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनके रहने और खाने पीने के इंतजाम में भी सेना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और स्थानीय लोग जुटे हैं। बद्रीनाथ के रास्ते पर जोशीमठ से करीब 8 किलोमीटर पहले विष्णु प्रयाग में कल एक पहाड़ टूट जाने से बद्रीनाथ यात्रा रुक गई थी। फिलहाल यात्रा आंशिक रूप में शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने आज दोपहर तक रेस्क्यू पूरा करने का दावा किया था, लेकिन रेस्क्यू अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। कमल नयन सिलोड़ी के साथ दिलीप सिंह राठौर, जोशीमठ आज तक।